तो कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आपकी तैयारी चल रही होगी। आप सभी को पता है कि एसएससी सीजीएल के एग्जाम में अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, लिमिटेड टाइम है जिसमें आपको बहुत अच्छी तैयारी करके और बहुत अच्छा स्कोर करना होगा। मेरे दोस्त, मैं गोपाल आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं सरकारी परीक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरे दोस्त, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि एसएससी सीजीएल का जो 2023 की जो हमारी रीजनिंग की रणनीति होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, कैसे हम रीजनिंग में से आउट ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। डेटा वो हम कलेक्ट करेंगे वो 2022 का कलेक्ट करेंगे, रणनीति जो हम बनाएंगे वो 2023 के लिए बनाएंगे। क्लियर है। टोटल जो शिफ्ट हुई थी मेरे भाई वो 40 शिफ्टों में आपका एग्जाम हुआ था एसएससी सीजीएल 2022 में। उन सारी की सारी 40 शिफ्टों के आधार पर हम एनालिसिस करेंगे कि रीजनिंग में किन किन टॉपिक का वेटेज 2023 में ज्यादा रहने वाला है। तो इस प्रकार से आपकी 2023 की कैसी तैयारी होनी चाहिए। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, पूरा कंप्लीट वीडियो देखना है ताकि आपको खुद से पता चल जाए कि किस टॉपिक के लिए आपको कितना टाइम देना है। तो अब जरा हम उन टॉपिक को देख लेते हैं, किन किन टॉपिक से हमारे क्वेश्चन पूछे गए थे और किन किन टॉपिक्स को हमारे साथ में लेफ्ट किया गया था, यानी कि छोड़ा गया था। ये जो हमारा है वो कंप्लीट रीजनिंग का सिलेबस है और जिसमें मैंने क्रॉस का निशान लगाया हुआ है उस टॉपिक से एसएससी 2022 की 40 शिफ्टों में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। सबसे पहले अगर मैं चर्चा करूं, ठीक है, सबसे पहले अगर मैं नॉन वर्बल वाले पार्ट को देखूं, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है काउंटिंग ऑफ फिगर, जिसमें आपको त्रिभुज भी ज्ञात करना होता है, जिसमें आपको वर्ग भी ज्ञात करना होता है, जिसमें आपको सर्किल भी ज्ञात करना होता है और जिसमें मेरे भाई आपको क्यू एंड कीवर्ड भी ज्ञात करना होता है। काउंटिंग ऑफ फिगर से एक भी क्वेश्चन नहीं था पूरी की पूरी 40 शिफ्टों। फिर उसके बाद में अगर हम बात करें मिरर इमेज एंड वाटर इमेज, मेरे दोस्त इससे टोटल 40 क्वेश्चन थे और एवरेज जो आ रहा था वो प्रत्येक शिफ्ट में एक क्वेश्चन का एवरेज निकल कर आ रहा था, यानी कि हर शिफ्ट में मिरर इमेज का एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली पूछा ही गया था। बोलो हाँ या ना। ठीक है। अब उसके बाद में बात करें पेपर कटिंग एंड पेपर फोल्डिंग में से टोटल 6 क्वेश्चन थे, तो मेरे दोस्त एवरेज बनता है कि 40 में से केवल और केवल 6 शिफ्ट ऐसी थी जिनके अंदर पेपर कटिंग एंड पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन पूछा गया था। मेरे दोस्त, अगर हम बात करें एम्बेडेड ऑफ फिगर यानी कि छुपी हुई आकृति को ज्ञात करना, टोटल जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो 40 क्वेश्चन पूछे गए तो एक एवरेज निकल कर आता है कि प्रत्येक शिफ्ट में एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली पूछा ही गया होगा। सीरीज, मेरे दोस्त ये सीरीज है वो हमारी नॉन वर्बल वाली सीरीज है, यानी कि 3 फिगर आपको दिखाई जाएंगी और चौथी फिगर आपसे पूछी जाएगी। इसी आधार पर नेक्स्ट फिगर क्या होगी। तो मेरे दोस्त नॉन वर्बल में फिगर की सीरीज से जो क्वेश्चन थे वो 80 क्वेश्चन थे और 40 शिफ्ट में 80 क्वेश्चन का मतलब होता है कि प्रत्येक शिफ्ट में एवरेज 2 क्वेश्चन कम से कम थे। ठीक है। फिर उसके बाद में अगर हम बात करें नॉन वर्बल में क्लासिफिकेशन नहीं पूछा गया था, नॉन वर्बल में सादृश्यता एनालॉजी नहीं पूछा गया था और एक था मेरे दोस्त कंप्लीट ऑफ फिगर, यानी कि मेरे भाई आकृति को फॉर्मेशन करना, यानी कि एक क्वेश्चन हमारा यहां से पूछा गया था। ठीक है। आगे अगर हम चर्चा करते हैं मेरे दोस्त स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस, ये वाला पूरा का पूरा पूरे से भी एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। ये बहुत बड़ा झटका था एसएससी सीजीएल में। सिलॉट से प्रत्येक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। टोटल जो हमारे क्वेश्चंस थे वो 80 क्वेश्चन थे। अगर मैं बात करूं मैथमेटिकल ऑपरेशन बोर्ड मास वाले क्राइटेरिया की, तो मेरे दोस्त हर सेट में कम से कम 3 क्वेश्चन थे। टोटल 120 क्वेश्चन पूछे गए थे आपकी 40 शिफ्टों में। कितना इंपॉर्टेंट ये टॉपिक था, कितना इंपॉर्टेंट इससे क्वेश्चन पूछे गए थे कि एसएससी सीजीएल ने और टीसीएस ने पूरा फोकस ही यहां दे दिया, एक टॉपिक से 3 क्वेश्चन और बाकी के 3 टॉपिक को आपको लेफ्ट कर दिया। अब जरा यहां पर एक नजर आप डालेंगे मेरे भाई, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से एक भी क्वेश्चन नहीं, क्लॉक से एक भी क्वेश्चन नहीं, फिर दोबारा से इधर क्लॉक से एक भी क्वेश्चन नहीं, कैलेंडर के केवल और केवल 40 शिफ्टों में 5 क्वेश्चन, यानी कि कोई 5 शिफ्ट ऐसी होंगी जिनमें कैलेंडर का एक क्वेश्चन पूछा गया था, बाकी सभी की सभी में कोई भी कैलेंडर का कोई क्वेश्चन नहीं। बच्चे कैलेंडर पढ़ के जाते हैं, बच्चे डायरेक्शन पढ़ के जाते हैं, बच्चे मेरे भाई क्लॉक भी पढ़ के जाते हैं, लेकिन वहां से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। और सबसे बड़ा झटका तो जब लगा था कि रैंकिंग से भी एक भी क्वेश्चन नहीं देखने के लिए मिला। पूरी की पूरी 40 शिफ्टों में रैंकिंग का एक भी क्वेश्चन का मतलब यह रहता है कि रैंकिंग का इतना बड़ा चैप्टर है उसमें से मेरे दोस्त एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। तो समझ सकते हैं आप सभी। आगे अगर हम चर्चा करें मेरे दोस्त डाइस में 5 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, पूरे के पूरे 5 टाइप्स में केवल और केवल 33 क्वेश्चन पूछे गए थे। केवल और केवल 33 क्वेश्चन पूछे गए थे 40 शिफ्टों में। एवरेज आता है कि सर किसी शिफ्ट में नहीं बल्कि बाकी सभी में 33 शिफ्टों में तो एक एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा ही गया होगा। 7 शिफ्ट फिर भी रह गई। आगे अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त क्यू एंड कीवर्ड, एक भी क्वेश्चन नहीं। बहुत बड़ा झटका लगा बच्चों को। कोडिंग डिकोडिंग, ये तो एकदम मेरे भाई सबसे फेवरेट टॉपिक है टीसीएस का भी और एसएससी सीजीएल में। प्रत्येक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन थे और टोटल जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो 80 क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर हम बात करें एनालॉजी, मेरे दोस्त एनालॉजी आपको पता है
नॉन वर्बल में भी एनालॉजी बनती है, ठीक है। वर्ड बेस्ड क्वेश्चन में भी एनालॉजी बनती है, नंबर बेस्ड क्वेश्चन में भी बनती है और अल्फाबेट क्वेश्चन में भी बनती है। तो सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो 195 क्वेश्चन हमारे पूछे गए थे। एवरेज अगर देखा जाए तो 4 से 5 क्वेश्चन, किसी शिफ्ट में 4 क्वेश्चन, किसी शिफ्ट में 5 क्वेश्चन अप्रॉक्स आपके बने थे, ठीक है। तो मेरे दोस्त एनालॉजी भी बहुत बड़ा रोल अदा करती है। जिसके एनालॉजी के पांचों क्वेश्चन सही हो गए तो समझो उसने गेम चेंज कर दिया। फिर उसके बाद में मेरे दोस्त क्लासिफिकेशन से प्रत्येक सेट में थे 2 क्वेश्चन। टोटल जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो वर्गीकरण से पूछे गए थे मेरे दोस्त 80 क्वेश्चन। वर्गीकरण वर्ड बेस भी होता है, नंबर बेस भी होता है और मेरे दोस्त अल्फाबेट बेस भी होता है, ठीक है। आपसे देकर पूछ लिया जाए भारत की करेंसी है वो रुपया है तो यूएसए की करेंसी क्या होगी, ये आपका वर्ड बेस में आता है। यानी कि जीएस बेस आपको नॉलेज भी रखनी होगी अगर रीजनिंग आप पढ़ते हैं तो। डेफिनेटली मेरे भाई रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जीएस का क्वेश्चन भी आपका इंक्लूडेड कर दिया जाएगा बेस्ड ऑन योर नॉलेज, ठीक है, आपकी नॉलेज के अकॉर्डिंग। आगे बात करें मेरे दोस्त इनइक्वालिटी से एक भी क्वेश्चन नहीं था, ये बहुत बड़ा झटका था मेरे भाई। वेन डायग्राम में आपके टोटल 3 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं लेकिन एक भी टाइप नहीं पूछा गया था, एक भी टाइप नहीं पूछा गया था। बच्चों ने भर भर के वेन डायग्राम की तैयारी की थी। सर अगर वेन डायग्राम का क्वेश्चन आएगा तो 20 सेकंड में कर लेंगे, 10 सेकंड में कर देंगे, 3 सेकंड में कर देंगे, लेकिन मेरे भाई नहीं पूछा गया। आगे अगर हम बात करते हैं क्यू एंड क्यू का एक भी क्वेश्चन नहीं था। मैथमेटिकल ऑपरेशन के मेरे भाई 120 क्वेश्चन थे, लगभग प्रत्येक सेट में आपके 3 क्वेश्चन थे। चलिए सीरीज की अगर हम बात करें मेरे दोस्त, सीरीज में आपके टोटल 40 क्वेश्चन पूछे गए थे और प्रत्येक सेट में 1 क्वेश्चन डेफिनेटली था। मेरे भाई यहां पर अगर बैठे सिटिंग अरेंजमेंट, सर एकदम फेवरेट टॉपिक है लेकिन सिटिंग अरेंजमेंट का भी एक भी क्वेश्चन नहीं था। क्या एक भी क्वेश्चन नहीं था। पजल्स की अगर हम बात करें, पजल्स का भी एक भी क्वेश्चन नहीं था। उसके बाद में मेरे दोस्त बहुत सारे टॉपिक हमारे बनते हैं, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, जो हमारे नॉलेज बेस्ड रहते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन में एक इन्फॉर्मेशन दी जाती है उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हमें डिसीजन लेना है। डिसीजन मेकिंग का भी एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, ठीक है। आगे बात करते हैं मेरे दोस्त अल्फाबेटिकल टेस्ट, यानी कि अल्फाबेटिकल सीरीज में अगर देखा जाए तो 35 क्वेश्चन थे अप्रॉक्स। प्रत्येक सेट में मेरे भाई 1 क्वेश्चन पूछा गया था। ब्लड रिलेशन की हम बात करें, ब्लड रिलेशन भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ब्लड रिलेशन में मेरे भाई टोटल 80 क्वेश्चन थे और प्रत्येक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन थे। आगे बात करते हैं कैलेंडर, कैलेंडर में टोटल 5 क्वेश्चन थे। बाकी की जो हमारी प्रैक्टिस शिफ्ट थी वो खाली चली गई, ठीक है। एज का एक भी क्वेश्चन नहीं था, मिसलेनियस का भी कोई क्वेश्चन नहीं था, इनपुट आउटपुट का भी कोई क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। तो मेरे दोस्त नॉन वर्बल वाले पोर्शन में भी आप देख सकते हैं बहुत सारे टॉपिकों से क्वेश्चन नहीं थे। आपको एक स्मार्ट स्टडी करनी है, स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है। तो आप लोग इनको नोट कीजिए किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, उसी डायरेक्शन में अपनी मेहनत कीजिए। अब हम जरा चर्चा कर लेते हैं कि सर 2023 के लिए हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहला एक टॉपिक का नाम बता रहा हूं, मैथमेटिकल ऑपरेशन, ठीक है। यानी कि मेरे दोस्त जिसमें बोर्ड मास वाले जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उन सारे क्वेश्चंस को आप 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, क्यों, क्योंकि आपकी कैलकुलेशन में 1% भी गलती ना हो, इस रीजन की वजह से आप 4-4 बार प्रैक्टिस कीजिए। एनालॉजी के तीनों टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, ब्लड रिलेशन की कीजिए, ठीक है। डायरेक्शन लेफ्ट किया था, हो सकता है इस बार डायरेक्शन के क्वेश्चन पूछे जाए, राइट। तो मेरे दोस्त प्रॉपर आप लोगों को इसको नोट करना है। एक बार मैं फिर से लगा देता हूं, ठीक है। इसको नोट करना और उसी आधार पर उसी सीक्वेंस में आपको अपनी तैयारी करनी है। चलिए मेरे दोस्त इसी के साथ में हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।